फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीज के फ़वाइद से आजकल कौन वाकिफ़ नहीं। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिक फूड की तरफ आने लगी है, मगर हम पाकिस्तानी हैं कि दिन ब दिन पिज़्ज़ा और बर्गर्स की नाइट डील्स के चुंगल में फंसते चले जा रहे हैं। और रही सही कसर, फूड स्ट्रीट की रौनकों ने पूरी कर दी है। हम इस रौनक के दुश्मन नहीं, मगर इसकी ज़्यादती के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि इस तरह के अनहाइजेनिक खाने पैदा कर रहे हैं कई तरह की बीमारियां, जिनसे वाकफियत तो हमें डॉक्टर्स के भारी बिल देने के बाद ही हो जाती है। पाकिस्तान में तेज़ी से फैलते हुए सीलिएक के मर्ज़ की एक वजह जहां मौरूसियत यानी कि हेरिडिटी है, वहीं इसकी एक बड़ी वजह यही ग्लूटीन से भरपूर ग़िज़ाएँ भी हैं, जो हमारे बच्चों में ही नहीं बल्कि जवान और बड़ी उम्र की ख़वातीन में भी तेज़ी से फैल रही हैं। सीलिएक डायग्नोज हो जाने के बाद तो आपको मजबूरन ग्लूटेन फ्री डाइट पर आना ही होता है, मगर क्या ही अच्छा हो कि अपनी आने वाली नस्लों को इस नामुराद बीमारी से बचाने के लिए चंद छोटी छोटी आदत को अपना लिया जाए। इन आदत में से एक आदत है अपनी रोज़मर्रा खुराक में अलसी के बीज का इस्तेमाल। ओवल शेप के ब्राउन रंग वाले इन अलसी के बीजों में कुदरत ने बेशुमार फ़ायदे रखे हैं। इसीलिए अलसी को रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाना आजकल के दौर में इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। माहिरीन ग़िज़ाइयत का ख़्याल है कि अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर, मुतअद्दिद मिनरल्स और वाइटामिन्स पाए जाने के बाइस इसका इस्तेमाल दिल और कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए बेहतरीन है, जबकि ये कैंसर, थायराइड और डायबिटिक 2 से भी बचाती है। गो के अलसी की तासीर गर्म होती है, मगर इसके बावजूद ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार साबित होती है। इसके अलावा अलसी का इस्तेमाल गुड फैट और प्रोटीन हासिल करने का भी बेहतरीन ज़रिया है। अलसी के इस्तेमाल के नतीजे में ख़वातीन को जिल्द की खूबसूरती, नाखून और बालों की सेहत के साथ साथ सेहतमंद रहने के लिए किसी और सप्लीमेंट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहती है। अलसी के इस्तेमाल के नतीजे में जहाँ खूबसूरती पर बेशुमार फ़वाइद हासिल होते हैं, वहीं ख़वातीन के कई मखसूस मसाइल का हल भी इसमें मौजूद है। ग़िज़ाई माहिरीन की जानिब से अलसी का इस्तेमाल आम रूटीन में रोज़ाना की बुनियाद पर तजवीज़ किया जाता है, जबकि इसे ख़वातीन के लिए लाजिम करार दिया जाता है। अलसी में फ़ास्फोरस की भी मकदार पाई जाती है, जो कि ख़वातीन के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ख़वातीन में हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत मर्दों की निस्बत ज़्यादा पाई जाती हैं। घर के कामकाज और बच्चों की पैदाइश के मराहिल के दौरान ख़वातीन की हड्डियाँ बेहद कमज़ोर हो जाती हैं। अलसी में पाया जाने वाला फ़ास्फोरस हड्डियों की सेहत में अहम किरदार अदा करने और इंसानी जिस्म के पट्ठों को मुतवाज़न रखने में मदद फराहम करता है। अलसी में पाया जाने वाला मिनरल मोलिब्डेनम न सिर्फ इंसानी पट्ठों की नशोनुमा में मदद फराहम करता है, बल्कि यह बराह रास्त इंसान के जेनेटिक मटीरियल में यानी कि डीएनए की बेहतरीन नशोनुमा में भी असरअंदाज होता है। मतलब ये कि अगर आप अपनी आने वाली नस्लों को मुख्तलिफ मौरूसी बीमारियों से महफूज रखना चाहते हैं, तो आपको अपनी खुराक में अलसी का इस्तेमाल भी लाजिम करना होगा। अक्सर व बेशतर ख़वातीन में गैर मुतवाज़िन हार्मोन्स की सबब वज़न बढ़ने लगता है। तहकीक के मुताबिक अलसी के बीज वज़न कम करने में भी नहायत मुआविन साबित होते हैं। इसमें मौजूद फ़ाइबर की भारी मकदार निज़ाम हाज़मा, कोलेस्ट्रॉल लेवल मुतवाज़न रखती है, जबकि मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करती है। अलसी के आटे की रोटी या इसका आटा नीम गर्म पानी में मिलाकर पीने से बेशुमार फ़वाइद हासिल होते हैं और चंद ही दिनों में वज़न में कमी भी आती है, जबकि गैर मुतवाज़िन हार्मोन्स की सतह भी बेहतर हो जाती है। एक तहकीक के मुताबिक अलसी के इस्तेमाल से ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन यानी कि आंतों का कैंसर, स्किन और फेफड़ों के कैंसर की बनने वाली वजूहात का भी कुदरती तौर पर ख़ात्मा हो जाता है। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक 2 चमचे फ्लैक्सीड यानी कि अलसी में 6 ग्राम फाइबर, 5 ग्राम प्लानेट प्रोटीन, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगानीज, फास्फोरस
اور थियामीन की मकदार पाई जाती है। दिन में अलसी के 3 बड़े चम्मच जितनी मकदार इस्तेमाल की जा सकती है। अलसी को सलाद, पानी, दूध या आटे में मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। माहिरीन की जानिब से इसे निहार मुँह खाना तजवीज़ किया जाता है। ख़वातीन अपने मुतअद्दिद मसाइल के हल के लिए सुबह निहार मुँह अलसी का 1 बड़ा चम्मच यानी कि अलसी फ्लोर पानी में मिलाकर पी सकती हैं। अलसी को बराह रास्त साबित बीजों की सूरत में इस्तेमाल ना ही किया जाए तो बेहतर है, और अगर आप अलसी को साबित बीजों की सूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे पहले भून लेना चाहिए ताकि चबाते वक्त अच्छी तरह से ये चबाए जा सकें। अलसी का आटा बनाकर इसे कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। अलसी के बीजों का आटा बनाने से कबल इसे भून लेना चाहिए। ये तो था अलसी के फ़वाइद और इसके इस्तेमाल का तरीक़ा, मगर अलसी को खाने के अलावा किस तरह इस्तेमाल करना है ये हम दिखाने वाले हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे आपको तेज़ी से गिरते बालों का फ़ौरी इलाज अलसी के साथ। हमारी अगली वीडियो इंशाअल्लाह बहुत जल्द चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी।